हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड, और बेसिकली ये मॉक टेस्ट रहने वाला है। इसमें आपको कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश, कुछ इडियम फ्रेजेस से। सो आप एक बार अपनी नॉलेज टेस्ट करिए, देखिए आपको कितना आपका स्कोर बनता है। सो एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर शेयर करना। एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट, एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, टू सिट ऑन फेंस। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस हमारे सिलेबस में है। सो इडियम एंड फ्रेज का हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। टू सिट ऑन फेंस, इसका क्या मतलब है हमें बताना है। टू सिट ऑन फेंस मीन्स टू शो कॉन्फिडेंस, टू enjoy द सराउंडिंग्स, टू रिमेन न्यूट्रल या फिर टू बिकम फॉन्ड ऑफ। टू सिट ऑन फेंस का मतलब होता है कि जब हम न्यूट्रल रहे, किसी की भी जब हम साइड ना ले, किसी को हम फेवर ना करें, तो इसका मतलब है हम न्यूट्रल है। अगर हम किसी को भी फेवर नहीं कर रहे, किसी की भी साइड नहीं ले रहे दो पार्टीज़ की, तो हम एकदम न्यूट्रल है। सो सिट ऑन फेंस का आंसर है ऑप्शन सी, टू रिमेन न्यूट्रल। टू बी अंडर क्लाउड, इस ईडियम का क्या मतलब है। टू बी अंडर क्लाउड, enjoy द फेवर, टू बी अंडर सस्पिशन, टॉक थॉटलेसली, थॉटलेसली मतलब बिना सोचे बोलना, या फिर पजल। सो टू बी अंडर क्लाउड का मतलब होता है जब आप शक के दायरे में हो। तो जो इसका आंसर यहाँ पे सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज टू बी अंडर सस्पिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बिल्ड द कैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टू बिल्ड द कैट का क्या मतलब है वो हमें बताना है। टू फेस रिस्क, टू मेक एन एफर्ट, टू बी क्विक, या फिर नन ऑफ द अबव। टू बिल्ड द कैट का मतलब होता है जब आपकी लाइफ में कोई डेंजर या फिर रिस्क आने वाला है। ठीक है, तो जो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मीन्स टू फेस रिस्क। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस कर लेते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट, एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, गिव मी दिस इन ब्लैक एंड वाइट। तो इसका क्या मतलब है, इन रिटन, रिटन फॉर्म में आप मुझे दो। सो इन रिटन की जगह आपको देखने को मिल सकता है इन ब्लैक एंड वाइट ऑल्सो। सो यहाँ पे इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब है इन रिटन। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब है मर्सीलेसली, मतलब बिना दया करे, बिना सिंपथी के। द ओल्ड लेडी वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, मतलब बिना सिंपथी के किसी ओल्ड लेडी को मार दिया। ब्रेक वंस बैक, ब्रेक वंस बैक का मतलब होता है टू वर्क हार्ड टू गेट समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। फोर्थ, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स टू बी द कॉज ऑफ, मीन्स किसी भी चीज़ का रीज़न बनना। ज़्यादातर ये लड़ाई की या फिर कॉरल या फिर कॉन्फ्लिक्ट के वे में यूज़ होता है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ जब कॉज या फिर रीज़न होती है किसी लड़ाई का, उसको हम बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका एग्जांपल देती हूँ, कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, मतलब जो कश्मीर है वो एक रीज़न है लड़ाई का, पाकिस्तान और इंडिया का। ठीक है, सो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कॉज बनना, रीज़न बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कट अ सॉरी फिगर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है प्रेजेंट वन सेल्फ इन अ बैड वे, जब आप औरों के सामने खुद को एक बुरे तरीके से प्रेजेंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं टू कट अ सॉरी फिगर। अ ग्रीन हैंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अ ग्रीन हैंड का मतलब होता है नॉट एक्सपीरियंस्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, अ ग्रीन हैंड।
टू ब्रिंग टू बुक, टू स्कोल्ड, ठीक है। टू ब्रिंग टू बुक मतलब टू स्कोल्ड मतलब, या फिर इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं किसी की अकल ठिकाने लगाना, ठीक है। तो किसी को डांटना, किसी को सीधा करना भी बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे टू ब्रिंग टू बुक। 8th, थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है टू डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना। मतलब शी थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स, मतलब उसने मेरे प्लान को डिस्करेज किया। नेक्स्ट, टू बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगलियों को जलाना, मतलब टू गेट वन सेल्फ इन ट्रबल, खुद को किसी ट्रबल में डालना, किसी मुश्किल में डालना, तो इसका क्या होगा, टू बर्न वंस फिंगर्स। 10th, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब टू डाइवर्ज सीक्रेट, मतलब किसी का सीक्रेट बता देना, किसी का सीक्रेट आउट करना, इसको हम क्या बोलेंगे, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो इसमें हमें फ्रेजल वर्ब बताना है कि इसका क्या सही ऑप्शन रहेगा। कॉल ऑफ, सो जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा वो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है, टू पोस्टपोन, टू क्राई, टू विड्रॉ या फिर टू फिनिश। सो कॉल ऑफ का मतलब होता है टू विड्रॉ, मतलब किसी चीज़ को वापस ले लेना। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, कॉल ऑफ मीन्स टू विड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न ऑन। टर्न ऑन फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है, टू रिमूव, टू ऑब्टेन, टू विड्रॉ या फिर टू अटैक। सो टर्न ऑन का मतलब होता है अटैक करना। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज टू अटैक। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। पुश ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू अ जर्नी। पुल थ्रू मतलब रिकवर। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड पुल्ड थ्रू अ सीरियस इलनेस। सो पुल थ्रू मतलब रिकवरी करना। पुश फॉर मतलब डिमांड परसिस्टेंटली, किसी चीज़ की कंटिन्यूस डिमांड, तो उसको हम बोलेंगे पुश्ड फॉर। पुश एट मतलब एक्सर्ट फोर्स, मतलब अगर हम फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाए तो हम बोलेंगे पुश एट। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है लुक अलाइक, मतलब किसी की तरह सेम दिखना। फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, इसका मतलब वो अपने फादर की तरह दिखता है। पुट आउट बहुत एग्जाम में आता है। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटेंग्विश मतलब बुझाना। प्लीज पुट आउट द कैंडल, ठीक है, मतलब प्लीज कैंडल को बुझा दो। पुट बाय का मतलब होता है स्पेयर समथिंग फॉर फ्यूचर। स्पेयर का मतलब होता है बचाना, सो कुछ भी बचाना फ्यूचर के लिए, उसको हम बोलेंगे पुट बाय। आई हैव पुट बाय हाफ ऑफ माई सैलरी फॉर द फ्यूचर, मतलब मैंने अपनी आधी सैलरी फ्यूचर के लिए बचा ली। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब है टू डिस्करेज। शी थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स, मतलब उसने मेरे प्लान्स को डिस्करेज किया। पुट ऑन, ये वर्ड हम बहुत रेगुलर डेज में भी यूज़ करते हैं। पुट ऑन मतलब वियर, पुट ऑन योर शूज़, है ना। पुट ऑन योर क्लोथ्स मतलब वियर योर क्लोथ्स या फिर वियर योर शूज़। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, किसी भी प्लान को या किसी भी चीज़ को आगे के लिए बढ़ा देना, उसको हम बोलते हैं पोस्टपोन करना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे जो अभी हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक्स वर वॉर्न आउट डैश विंड एंड वेदर। सो बेसिकली हमें इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करना है। द रॉक्स वर वॉर्न आउट फ्रॉम विंड एंड वेदर, थ्रू विंड एंड वेदर, बाय विंड एंड वेदर या फिर विद विंड एंड वेदर। सो जो यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन होगा वो होगा बाय। सो वॉर्न आउट बाय विंड एंड वेदर। सो ये कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है, मतलब कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस ही यूज होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है और इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया कि मैं आपको वर्बली बता दूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड इज़ मैरिड टू माई ब्रदर. ठीक है, तो हमेशा मैरी के साथ टू आएगा. ये नहीं कि माई ब्रदर इज़ मैरिड विद माई फ्रेंड. दिस विल बी रॉन्ग. माई ब्रदर इज़ मैरिड टू माई फ्रेंड. सो जैसे कि ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, हमेशा मैरिड के साथ टू ही आएगा और आपको ऑप्शन में विद देखने को मिलेगा और हम ज़्यादातर विद ही मार्क कराएंगे क्योंकि हमें वही सही लगता है. सो नहीं, फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं वो हमें पता होने चाहिए. सो वॉर्न आउट के साथ बाय यूज होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगती है अपने एग्जाम के लिए, प्लीज़ इसे लाइक करिएगा. मोर ओवर कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, तब भी बताना. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. He paid no attention dash my warning. So attention के साथ कौन सा यूज़ होता है वो हमें बताना है. preposition of, about, for, to. So he paid no attention to my warning. ठीक है, attention के साथ हमेशा to ही यूज़ होगा. So here the correct answer is option D. Next question. योर ड्रेस इज़ सिमिलर डैश माइन. ये भी सिमिलर वाला भी बहुत एग्जाम में आता है. सिमिलर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? टू, लाइक, एज, माइन या फिर ऑफ. ओके, सी ऑप्शन में सिर्फ एज होना चाहिए था. सो योर ड्रेस इज सिमिलर टू माइन. ठीक है, एज माइन नहीं होगा, लाइक माइन नहीं होगा, हमेशा सिमिलर. ये रूल है, सिमिलर के साथ जो प्रेपोजिशन होगा यूज वो टू ही होगा. सिमिलर टू दैट गर्ल, सिमिलर टू माई ड्रेस. ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर मे बी एन इंडेक्स डैश द एंड ऑफ द बुक. सो अगेन हमें प्रेपोजिशन फिल करना है. एट, ऑफ, फ्रॉम या फिर इन. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज एट. देयर मे बी एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वॉज जेनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी. सो हमेशा जेनरस के साथ ऑफ लगता है. इट वॉज जेनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी. ठीक है, generous to you नहीं, generous of you. So here the correct answer will be the B option. So आज की वीडियो में बस इतना ही था. आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपके काम आई हो फॉर योर एग्ज़ाम. सो अगर आपने अपना स्कोर मेंटेन किया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका स्कोर क्या रहा. एंड डू ऑल्सो लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी लगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, मेरी कोशिश है मैं पूरे EMRS के मॉक टेस्ट की लाऊं फॉर जनरल पेपर 1. तो वो वीडियो काफ़ी लंबी होगी बिकॉज सारे ही सब्जेक्ट्स उसमें मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँगी. सो बहुत जल्दी आपको कल या परसों तो डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट की, आपको जनरल पेपर की एक पूरी वीडियो मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे.